स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। इस वाले वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल अर्जुना का जो करंट अफेयर है उसका पार्ट 2। और इस वाले में हम लोग कवर करेंगे 1 से लेके 51 क्वेश्चंस तक। कारण ये रहा है क्योंकि जो नेशनल के करंट अफेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो क्वेश्चंस को बनाने में और रिकॉर्ड करने में काफ़ी समय लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। कोशिश करूंगा मैं कि कल दोपहर तक आपको इसका लास्ट पार्ट दे दूं और आपका नेशनल करंट अफेयर पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो चलिए फिर आज वाला जो करंट अफेयर वो शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरीके के कंटेंट के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों में क्या सम्मिलित नहीं है? अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, मांग और पूर्ति। आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू किया गया था जिसमें 5 स्तंभ का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्ति सम्मिलित नहीं है। ये 3 सम्मिलित हैं, तो 5 स्तंभ में 2 स्तंभ और होंगे। एक स्तंभ और कौन सा है? एक स्तंभ है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, और एक स्तंभ और क्या बच गया? ये आपका गतिशील जनसांख्यिकी। ये हो गए आपके 5 स्तंभ। कुल आत्मनिर्भर भारत के तीसरे संस्करण में भारत सरकार द्वारा कुल प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है। तो 25.65, 29.87, 45.25 या 50.25 लाख करोड़। तो आपको पता है कि 3 चरणों में 3 बार प्रोत्साहन राशि दी गई थी। तो टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो जाता है? टोटल हो जाता है आपका 29.87 लाख करोड़। इसे याद रखिएगा क्योंकि लास्ट ईयर ही सीजीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि विनिवेश के द्वारा कितने पैसा अर्जित करने का सरकार का लक्ष्य है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। कोविड-19 वैक्सीन के शोध हेतु कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 500 करोड़, 900 करोड़, 1500 या 800 करोड़। तो जिसका सही आंसर है वो है 900 करोड़। और कोरोना से रिलेटेड है तो याद रखिएगा ही, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला उपक्रम है एनटीपीसी, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम या कोल इंडिया लिमिटेड। तो आपका जो सर्वाधिक लाभ अर्जित किया वो है आपका ओएनजीसी। तो सबसे ज्यादा हानि में कौन चल रहा है और सबसे ज्यादा हानि कौन करवाता है? बीएसएनएल। वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात उत्पादन में देश का क्रमांक है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो कच्चे उत्पाद में देश का क्रमांक है आपका दूसरा। पहले नंबर पे कौन आता है? आपका पहला देश जो आता है वो है चाइना। नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा या लघु जल विद्युत ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर केंद्र सरकार काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, तो उसके तहत जो सबसे ज्यादा उत्पादन जो हमारा बिजली का होता है वो होता है हमारा पवन ऊर्जा से। ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे सौर आता है, तीसरे नंबर पे बायो और चौथे नंबर पे लघु जल विद्युत ऊर्जा। नवीनतम समर्थन मूल्य में धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना हो गया है? तो 2 धान होते हैं, एक होते हैं आपके सामान्य और एक होता है ग्रेड ए। ठीक है, 1868, 1870, 1888 या 1850। तो जो इसका सही आंसर है वो हो गया आपका ग्रेड ए का पूछा है ना, 1888। और ये सामान्य का कितना है 2020-21 के लिए? ये है आपका 1868, 20 रुपए कम। ये है आपका 20-21 के लिए। ठीक है, तो इससे 1 साल पहले वाला भी कुछ रहा होगा। हाँ, 1 साल पहले के लिए भी था। तो 1 साल पहले था ये 1815 और 1835। नवीनतम समर्थन मूल्य में गेहूं का समर्थन मूल्य 2020-21 में बढ़कर कितना हो गया है? तो गेहूं का समर्थन मूल्य कितना है ये पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है 1925, 1950, 1975 या 1980। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, 1975। गेहूं और चावल याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में सबसे ज्यादा आयात किसका होता है? कोयला, लोहा और इस्पात, स्वर्ण या क्रूड पेट्रोलियम? क्रूड पेट्रोलियम का आयात सबसे ज्यादा होता है। कोविड-19 महामारी के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 में सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? 17.9, 19.9, 20.9 या 23.9? तो ये आपका सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा था, पेपर ने भी कवर किया था। ये है आपका 23.9 जी, जब कोरोना महामारी के टाइम में हमारा इतना जीडीपी गिर गया था। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1
कर्नाटक। कृषि सुधार कानून में कौन सा सम्मिलित है? कृषि उपज, व्यापार वाणिज्य, मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा या आवश्यक वस्तु। तो ये तीनों सम्मिलित है। इन तीनों को याद रखिएगा क्योंकि आपको पता है कृषि कानून को लेके विरोध हो रहा है और विरोध कब से हो रहा है? 4 से 5 महीने हो गए। लाल किला वाला भी घटना हुआ है अभी। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वजह से। और नई शिक्षा नीति लाने वाला समिति के अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी, शक्तिकांत दास, के कस्तूरी रंगन या संजय कोटरी। तो ये है आपके के कस्तूरी रंगन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है ये। भारत सरकार द्वारा चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध किस एक्ट के तहत लगाया गया? मानवता अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारत सुरक्षा अधिनियम या आत्मनिर्भर भारत अधिनियम। तो ये लगाया गया आपका सेकंड, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसे कहते हैं हम लोग आईटी एक्ट इंग्लिश में। कोरोना रोकथाम के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियों का मुख्य स्रोत किस अधिनियम से था? अब आपको पता है कि केंद्र सरकार के पास शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो चाहते तो कहीं भी पुलिस लगा सकते थे, जो अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हो जा रही थी। साथ में जो अगर पालन नहीं कर रहा तो जुर्माना भी देना पड़ जाता उन्हें। तो ये कौन से एक्ट के तहत इन्हें ये शक्तियां मिली थी? महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपातकाल अधिनियम या ए और बी। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा आपका ए और बी। ए और बी ये दोनों। महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ये है आपका सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसे। ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु किस कमेटी का गठन किया गया है? बीएन चौधरी समिति, कस्तूरी रंजन समिति, उमेश सिन्हा समिति, अमिताभ कांत समिति। तो ये है आपके अमिताभ कांत समिति। इनके कमेटी, यही कमेटी डिसाइड करेगी कि निजी क्षेत्र में देना है, कैसे देना है, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा 2020 में राज्यसभा में कुल कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ? 50, 55, 65 या 70। तो कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ है आपका? 55 सीटों के लिए चुनाव हुआ है टोटल, ठीक है, जिसमें से 2 लोग जो है वो छत्तीसगढ़ से भी चुने गए हैं। तो क्या आप हमको उनका नाम बता सकते हैं? नीचे कमेंट करके बताइएगा कि 2 लोग कौन है निर्विरोध जो चुने गए हैं छत्तीसगढ़ से। बिहार के नए निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? सबको पता है कौन है, नीतीश कुमार। आगे आते हैं। अमेरिका के नासा द्वारा मंगल मिशन 2020 में रॉकेट लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? स्पेस आई, ऑर्बिट, एटलस या होप। तो उसका जो नाम है वो है आपका एटलस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। होप क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई द्वारा पहला मंगल मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है होप, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन का नाम क्या है? सबको पता है, होप नाम का है। अमेजन वनों की निगरानी के लिए किन 2 देशों ने साझेदारी की है? अमेरिका और चीन, अमेरिका और ब्राजील, चीन और ब्राजील, और भारत और ब्राजील। तो ये है आपके भारत और ब्राजील। आगे आते हैं। भारत के किस सुपर कंप्यूटर को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रणाली में 63वां स्थान मिला है? ध्रुव शास्त्र, परम सिद्धि या रुद्रमा। तो ध्रुव शास्त्र आपका उपकरण है, हथियार है। रुद्रमा भी आपका हथियार है। परम जो है ये आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, जो उसका सही आंसर वो आपका सिद्धि है, जिसे 63वां स्थान मिला है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 129, 130, 131 या 132। तो भारत का स्थान है ऑप्शन नंबर 3, 131। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है उद्योग एवं व्यापार संवर्धन विभाग, प्रबंधन विकास संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। तो डूइंग रिपोर्ट जो जारी करता है, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो है 6वां स्थान है, ये है आपका उद्योग एवं व्यापार संवर्धन विभाग। अगर हम लोग इसकी बात करें कि देश की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो पहले नंबर पे देश है वो है आपका न्यूजीलैंड। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल कितने बैंकों का विलय किया गया है? 10, 12, 15 या 20। तो जो इसका सही आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 10 बैंकों का विलय किया गया है। अगर आप पूछेंगे कि अब टोटल बैंक कितने हो गए हैं, तो टोटल बैंक हो गए हैं 12। इसे भी याद रखिएगा, ये भी बहुत जरूरी है। 10 का विलय किया गया है और टोटल बैंक अब 12 हो गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत कौन से वर्ष तक ग्रामीण परिवारों को कार्यशील घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध होगा? 2022, 2024, 2025 या 2030। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी 2024 तक जल कनेक्शन अवेलेबल होगा। किस योजना के तहत हर भारतीयों का एक कार्ड होगा जो हेल्थ कार्ड आईडी होगी? नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन या आयुष्मान भारत मिशन? तो ये आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये था आपका करंट पे। ठीक है, एक आईडी बना दी जाएगी। अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो जो भी आपका कुछ हुआ है, आपको कब टीका लगा है या हो सकता है इंजेक्शन या तबीयत खराब है, तो वो आपकी डिजिटली आपके आईडी पे चढ़ जाएगा। तो अगली बार जब आप जाएंगे हॉस्पिटल, तो आपको पेपर लेके घूमना नहीं पड़ेगा, आपकी आईडी में पहले से है कि आप कब अस्पताल आए थे, आपको क्या हुआ था, क्या टीका लगा है, क्या नहीं लगा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ कब से किया गया है? 15 अगस्त 2012, 28 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2015 या 28 अगस्त 2016? तो जो इसका सही आंसर वो है 28 अगस्त 2014, मतलब सेकेंड नंबर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना, गरीब परिवारों को रोजगार देना, महिलाओं के खाते में 3 माह तक 500 रुपए जमा करना या सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि महिलाओं के खाते में 3 माह तक 500 रुपए जमा कराना। कोरोना के टाइम पे हुआ था ये शुरू। ठीक है, 500 रुपए महिलाओं के खाते में आ रहे थे। अगला, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के विषय में सत्य है शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर में वृद्धि करना। यह अभियान आरंभ में देश के कुल 6 राज्यों में संचालित किया जाएगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3, ये दोनों जो है वो सही हो जाते हैं। और जो पहला वाला है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देना, ये गलत है गरीब कल्याण योजना के तहत में। अगला आते हैं हम लोग सैन्य अभ्यास। देखिए, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आता है तो हमको देखना है कि सैन्य अभ्यास कौन कौन देश क्या क्या करता है। जैसे कि मालाबार सैन्य अभ्यास जो है इंडिया तो करेगा, इंडिया तो सब में कॉमन रहेगा, इसमें भी और इसमें भी। मालाबार इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसे 4 देश मिलकर करते हैं। भारत तो कर ही रहा है, यूएसए को भी बुला लीजिए, जापान को भी बुला लीजिए, साथ में ऑस्ट्रेलिया को भी बुला लीजिए। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 देश को मिलके संयुक्त रूप से किया हुआ सैन्य अभ्यास है। बोंगो सागर इंडिया के साथ आपका करेगा बांग्लादेश। संप्रीति 9 जो है ये भी करता है साथ में मिलके बांग्लादेश। अजय वॉरियर जो दिख रहा है ये करता है साथ में ब्रिटेन। सर्वाधिक अरबपति देशों की सूची में पहले स्थान पे है चीन, जर्मनी, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो कौन होगा आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका ही होगा। विश्व का सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा अमीर इंसान है वो भी वही है, कौन? जेफ बेजोस। कहाँ का? अमेजोन का सीईओ और फाउंडर। ठीक है, भारत का सबसे अमीर इंसान जिनकी वजह से हमारा नेट कनेक्शन चल रहा है, मोटा भाई, कौन? मुकेश अंबानी। ठीक है, सबसे अमीर महिला पूछेगा तो सावित्री जिंदल। आगे चलते हैं। फोर्ब्स के अनुसार विश्व का सर्वाधिक भुगतान प्राप्त करने वाला खिलाड़ी है विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या रोजर फेडरर? तो विराट कोहली बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे रुपए में कमाना है, उनको डॉलर में मिल रहा है, डॉलर की वैल्यू ज्यादा आपको पता है, तो विराट कोहली नहीं हो सकते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, इन पे ये नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। अभी भी जो जिनका ब्रांड वैल्यू इन सबसे ज्यादा है वो है रोजर फेडरर, टेनिस खिलाड़ी, स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में विश्व का शीर्ष शहर है, कौन है? हैदराबाद, न्यूयॉर्क, टोक्यो या सिंगापुर? तो शीर्ष शहर है आपका सिंगापुर। आपका हैदराबाद आता है भारत का इकलौता शहर जो टॉप कर रहा है भारत के साइड से, ये है आपका 85th प्लेस पे, 85th प्लेस पे टॉप कर रहा है भारत में। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जिसकी रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की है, इसमें भारत में प्रथम राज्य है हिमाचल, सिक्किम, केरल या बिहार? तो बिहार तो बहुत कम चांस है कि ये प्रथम होगा, कस्सी केरल। ठीक है, केरल जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पहले नंबर पे है। शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, इनके बारे में हमको देखना है। 1 से 10 लाख की जनसंख्या में प्रथम शहर कौन सा है? आपका अपना ABKP। 10 लाख से अधिक जनसंख्या में प्रथम शहर कौन सा है? ये है इंदौर।
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार कौन से राज्य को दिया गया? तो ये मिला आपके तमिलनाडु को। ठीक है, आते हैं अगला। प्रथम इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट जिसे प्रबंध विकास संस्थान द्वारा जारी किया गया, इसमें भारत का सबसे खुशहाल राज्य है पंजाब, मिजोरम, अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ या खुश नहीं है, इसे तो हटा ही दीजिए। ठीक है, एग्जाम करवाइए तब खुश होंगे। पंजाब, मिजोरम, अंडमान निकोबार, तो ये 3 में आपका आंसर होगा। तो जो आपका सही आंसर है, सबसे ज्यादा खुश है आपका मिजोरम वाले, दूसरे नंबर पे खुश है आपका पंजाब वाले, थर्ड नंबर पे खुश है आपका अंडमान निकोबार वाले। ईज ऑफ डूइंग कारोबारी सुगमता में सबसे ज्यादा सुधार करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश तो पहले नंबर पे ईज ऑफ डूइंग में आपको पता है। 6वें नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। उत्तर प्रदेश आता है आपका 2nd नंबर पे। ठीक है, और पंजाब का चलिए जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा सुधार किसने किया है पूछा है। आंध्र प्रदेश 3-4 साल से वो नंबर वन ही है। छत्तीसगढ़ 3-4 साल से 6वें नंबर पे है और 5वें नंबर पे। उत्तर प्रदेश पिछले साल था 12वें नंबर पे, इस साल है दूसरे नंबर पे। तो देखिए सबसे ज्यादा सुधार कौन किया है? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड रिपोर्ट के अनुसार भारत एक थाली पर किए गए एक्सपेंस में विश्व में कौन से स्थान पे है? 18, 28, 38 या 48? तो देखिए एक प्लेट पे कितना खर्चा किया जाता है, इसकी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसके तहत ये बताया गया था कि पूरे विश्व में सबसे कम खर्चा किसके थाली पे होता है, सबसे ज्यादा खर्चा किसके थाली पे होता है। और इसी क्रम पे यहाँ का जो थाली है उस पे जो खर्च होता है, उस क्रम पे जो भारत का स्थान है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 28। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैविक कृषि में भारत का वैश्विक स्थान है 1, 5, 9 या 15? तो है आपका 9वें नंबर पे। और भारत का पहला जो जैविक राज्य है वो कौन सा है? सिक्किम। इसके अलावा यहाँ पे भी जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है जिसके तहत 5 जिलों को पूरे तरीके से जैविक जिला घोषित किया गया है। उन 5 जिलों में प्रथम जिला कौन सा था जिसे जैविक जिला घोषित किया गया है? क्या आप बता सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको आंसर पता है। पूरे भारत में सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य है बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली या केरल? तो सर्वाधिक मृत्यु दर अनफॉर्चुनेटली आपका होता है छत्तीसगढ़ में। बिहार में क्या होता है? सर्वाधिक जन्म दर है। बिहार की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, यूपी और बिहार की। ठीक है, दिल्ली में क्या होगा आपका? दिल्ली आपका न्यूनतम मृत्यु दर, कैपिटल है, न्यूनतम मृत्यु दर होना ही है। हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं इनके पास। केरल में आपका मिनिमम जन्म दर। आते हैं आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईसीसी अवार्ड स्पोर्ट्स जो है वो सीजीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। तो स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इस वजह से आईसीसी अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके। क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर नहीं है, क्रिकेटर ऑफ द डिकेड है। तो राशिद खान, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। एलिस पेरी, ये है ऑस्ट्रेलिया की फीमेल खिलाड़ी। कोई भी क्वेश्चन आएगा क्रिकेटर ऑफ द वुमेन अवार्ड से तो एलिस पेरी टिक कर दीजिएगा, 99.9% चांस है कि वो सही हो जाएगा इस साल के लिए। इन्हें मिला है बेस्ट T20, बेस्ट ओडीआई और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड। तो सारे अवार्ड इन्हें को ही मिल गए हैं। विराट कोहली, इन्हें मिला है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड दशक में, साथ में सर्वश्रेष्ठ ओडीआई बैट्समैन। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को एक और नाम से बोला जाता है, ये भी पूछ सकता है आपसे, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसे बोला जाता है सर गारफील्ड सोबर्स, सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड। तो सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड किसको मिला है? तो ये विराट कोहली। स्टीवन स्मिथ, ये आपके सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैट्समैन। और माही भाई, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया पिछले साल, माही भाई को मिला है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड।
स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। विजडन अवार्ड, ये विजडन अवार्ड जो है वो निकालता है इंग्लैंड। ये जो विजडन पत्रिका है इसे क्रिकेट का बाइबल बोला जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से। और लेकिन निकालता तो इंग्लैंड ही है ना, तो अपने लोगों को प्राथमिकता देगा। विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कौन, जिन्होंने इस साल इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवाया, यानी कि पिछले साल, कौन? बेन स्टोक्स। विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, मैंने कहा कि कहीं भी आएगा तो एलिस पेरी टिक कर दीजिएगा, यहाँ पे भी एलिस पेरी है। विजडन लीडिंग टी20 क्रिकेटर, यहाँ अलग, ये है आपके आंद्रे रसल, वेस्ट इंडीज खिलाड़ी। बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर, यहाँ पे विराट कोहली मत टिक कर दीजिएगा, ये है आपके जसप्रीत बुमराह। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर पूछेगा तो ये है महिला क्रिकेटर बीसीसीआई यानी कि इंडियन अवार्ड है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एलिस पेरी मत लगा दीजिएगा, ये है पूनम यादव। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन पुजारा, चेतेश्वर पुजारा। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह। विश्व हॉकी महासंघ के अनुसार 2019 विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, इंडियन है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इंडियन का नाम क्या है? इंडियन का नाम है आपका मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा भी अवार्ड की घोषणा की गई है, तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर किन्हें मिला है? ये मिला है आपके गुरप्रीत सिंह संधू। गुरप्रीत सिंह संधू। वुमेन किसे मिला है? ये मिला है आपकी संजू नाम की महिला फुटबॉलर को। फीफा फुटबॉल अवार्ड 19-20, देखिए हमेशा क्या होता था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे, लियोनेल मेसी रहे या नेमार जूनियर रहे, इनको ही अवार्ड मिलते थे, बैलन डियोर रहे या फीफा अवार्ड रहे। लेकिन इस साल इन तीनों नाम को हटा के जीता है रॉबर्ट लेवोट्स्की ने ये अवार्ड, इस वजह से ये क्वेश्चन आपका है सुपर इंपॉर्टेंट। कहाँ के हैं ये? तो याद रखिएगा ये है पोलैंड के। इन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब मैं आपको ट्रेंड बता दूं, सीजीपीएससी ने पिछले साल पूछा था मीराबाई चानू कौन से खेल से संबंधित है, तो ये कौन से खेल से संबंधित है ये भी पूछते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पहले आप ध्यान रखिएगा कि 5 खिलाड़ियों को मिला, ये 5 लोग हैं, ये इनके खेल हैं। अब आपको नाम बताना है कौन सा पैरा एथलीट खिलाड़ी था जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न मिला, ये है आपके मरियप्पन। पैरा एथलीट खिलाड़ी ये गोल्ड मेडलिस्ट है। पहलवान ये है आपकी विनेश फोगट, गीता बबीता वाले। टेबल टेनिस में है आपकी मनिका बत्रा। हॉकी ये इंपॉर्टेंट नाम है, स्टार मार्क वाली, ये है रानी रामपाल। क्रिकेटर ये तो आपको पता ही होगा, रोहित शर्मा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख या 30 लाख? तो खेल रत्न की पुरस्कार को बढ़ा के कर दिया गया है 25 लाख। पहले कम मिलता था, अब बढ़ा के से 25 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको, ये जो 15 लाख रुपए दिख रहे हैं, 15 लाख रुपए भी बढ़ी हुई राशि है अर्जुन पुरस्कार की। अर्जुन पुरस्कार में अब 15 लाख रुपए मिलते हैं। उसके अलावा द्रोणाचार्य जो है लाइफ टाइम अवार्ड जो मिलता है, उसकी राशि को भी बढ़ा के 15 लाख रुपए कर दिया गया है। 10 लाख में क्या आएगा? ध्यानचंद अवार्ड जो है, ठीक है, इसकी राशि को बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन होगा, चीन में होगा, जापान में, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? तो ग्रीष्मकालीन बोला है ना, तो ग्रीष्म से करिएगा जापान में होगा। और पूछेगा आपसे शीतकालीन, तो शीतकालीन करिएगा चाइना। ठीक है, तो जापान में एक चीज आपको और याद रखना है, वो है यहाँ के
शुभंकर बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसे याद रखिएगा। शुभंकर जो थे वो है इसके मीरा तोवा, बस इसे याद रखिएगा, मीरा तोवा। अगला लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। 13वां इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 का आयोजन हुआ भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आयोजन हुआ था आपका संयुक्त अरब अमीरात पे। यहाँ का जो विजेता टीम था कौन था? मुंबई इंडियंस। और उप विजेता कौन था? दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप किसे मिला? केएल राहुल। और पर्पल कैप किसे मिला था? ये मिला था कगिसो रबाडा को। और एक फैक्ट और याद रखना है यहाँ पे आपको कि एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने हर टीम से खेला हुआ है वो है आपका एरॉन फिंच। ठीक है, आज वाले क्वेश्चन को यहीं तक करते हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा है और डिस्क्राइब करने में समय लग रहा है, इस वजह से इसको 2 पार्ट में लाना पड़ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कल दोपहर तक आपको उसका सेकंड पार्ट दे दूं और आपका करंट जो है वो खत्म हो जाएगा अर्जुना का भी। उसके बाद हम लोग आगे कोशिश करेंगे डेटा के क्वेश्चंस की और साथ में आपका जो नोबेल प्राइज का ट्रिक है उस पे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियोस आने वाले हैं ऐसे ही। उसके अलावा आपको ये वीडियो थोड़ा भी बेनिफिशियल लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।